देखिए, अब भूतकाल अर्थ में जब आप पढ़ेंगे तो लुंग लकार में चिली का आदेश होता है। तो एक सूत्र है आपका चिली लुंगी। तो ये जो चिली लुंगी जो सूत्र है, चिली लुंगी सूत्र क्या कहता है? देखिए, लुंग परे होने पर धातु से परे चिली प्रत्यय होता है। क्या कहते हैं? लुंग परे होने पर लुंग परे होने पर धातु से परे, लुंग परे होने पर धातु से परे चिली प्रत्यय होता है और यह सूत्र सप आदियों का अपवाद है। और यह सूत्र सप आदियों का अपवाद है। देखिए, जैसे आप भवादि गण में सप का आगम करते हैं तो जो लुंग लकार होता है उसमें सप नहीं आता है। उसमें कौन सा आता है विद्यार्थियों? उसमें सप ना आके आपका आता है जो लुंग लकार परे होने पर धातु से परे चिली प्रत्यय होता है। और ये जो सूत्र है सप आदियों का अपवाद होता है। अब सप आदियों का अपवाद कैसे है? जैसे आप भू धातु में सप लाते हैं, अध धातु में सप लाते हैं, तो यहाँ पर सप नहीं आएगा, क्या आएगा? चिली आएगा। अब जैसे स्थिति क्या होती है, जैसे आप अभिभवत जब सिद्ध करेंगे, ये जो सिद्धि है अभिभवत, इसको जब सिद्ध करेंगे तो स्थिति आएगी अट आ जाएगा। अट आकर के भू धातु है, फिर उसके बाद ये ऋणिच का ई शेष रहता है और फिर ये तिप है। जब ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा? ये जो चिली लुंगी सूत्र से हम यहाँ चिली आदेश कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यह लुंग लकार है। अगर ये लट लकार होता तो हम क्या लाते? सप लाते। और इसलिए सूत्र के अर्थ में क्या कहा है कवि ने कि ये जो सूत्र है ये सप आदियों का अपवाद है, अर्थात ये सप आदियों का बाध कर देता है, तब हमारा ये सूत्र लगता है। फिर देखिए, एक सूत्र है हमारा जो चिली को चंग आदेश कर देता है। देखिए, ये सूत्र है, सूत्र क्या है? ऋ श्री ध्रुव, ये सूत्र है हमारा ऋ श्री ध्रुव स्त्रुभ्यः, ऋ श्री ध्रुव स्त्रुभ्यः कर्तरि चंग, कर्तरि चंग, यह सूत्र है। यह सूत्र क्या कहता है? देखिए, ऋण्यंत धातुओं तथा, देखो ऋ से तात्पर्य क्या है? ऋण्यंत। ऋण्यंत किसको बोलते हैं? जिसके अंत में ऋणिच प्रत्यय लगा हुआ हो। तो ऋण्यंत धातुओं तथा, ऋण्यंत का तात्पर्य क्या है? जिस धातु में ऋच प्रत्यय लगा हुआ हो उसको कहेंगे ऋण्यंत। तथा श्री ध्रुव और स्त्रु, तीन हैं, श्री ध्रुव और स्त्रु, श्री ध्रुव और स्त्रु धातुओं से परे, स्त्रु धातुओं से परे चिली को चंग आदेश हो जाता है। क्या होता है? चिली को चंग आदेश होता है, यह है। और ये चंग आदेश होता है कर्तृ अर्थक लुंग परे होने पर हो तो। क्या कहते हैं? कर्तृ अर्थक लुंग अगर परे है
हो तो देखिए ये जब हम सिद्धि यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आपको पता है ये जो चिली है क्या कह रहा है सूत्र, या तो कोई ऐसी धातु हो जिसमें ऋच प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप इस धातु को देखेंगे भू धातु को, तो इसमें ये ऋच लगा हुआ है तो ऋयंत हो गई है, या फिर कोई ऐसी धातु श्री हो, द्रु हो, स्त्रु हो। इन धातुओं के बाद यदि चिली आया है लुंग लकार में, और लुंग लकार भी कैसा होना चाहिए, कर्तरी अर्थक लुंग लकार है, और अगर चिली प्रत्यय आया है तो इस सूत्र से क्या करेंगे, चिली को चंग आदेश कर देंगे। तो देखिए ये जो स्थिति है जब आप आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये ऋयंत हो गया और चिली को आदेश हो जाएगा आपका चंग। तो इस प्रकार से ये स्थिति आ जाएगी। कब, इन शर्तों में। इस सूत्र की अपनी अलग शर्तें हैं कि अगर ऐसी स्थिति है कि ऋ है, ऋ का मतलब है ऋयंत, जिसमें ऋच प्रत्यय लगा हुआ हो, ऐसी धातु हो, या फिर ऐसी धातु हो जो श्री, द्रु या स्त्रु इनमें से कोई सी धातु हो, और उसके बाद चिली है, और चिली भी किसके स्थान पे है, चिली यदि कर्तरी अर्थक लुंग परे होने पर है तो चिली को हम चंग आदेश कर देते हैं। यह कहता है हमारा यह सूत्र। अब उसके बाद देखिए आगे वाला जो सूत्र है इतश्च, इसमें एक सूत्र है हमारा इतश्च। इतश्च जो सूत्र है देखिए वह क्या कहता है हमारा, क्योंकि इन सूत्रों को आप सबको पढ़ चुके हैं पूर्व में, लेकिन हमें देखिए एक सूत्र है इतश्च। ये इतश्च सूत्र क्या कहता है, इतश्च सूत्र ये कहता है गित लकार के स्थान पर आदेश हुआ। क्या कहता है, गित लकार के स्थान पर आदेश हुआ, गित लकार के स्थान पर आदेश हुआ, जो इकारांत परस्मयी पद, जो इकारांत परस्मयी पद उसके अंत्य इकार का लोप हो, उसके अंत्य इकार का लोप हो, ये है सूत्र विद्यार्थियों। देखिए इसकी क्या शर्तें हैं। सूत्र क्या कहता है, गित का तात्पर्य होता है विद्यार्थियों जिनमें से गा इत हो, गा इत, ऐसी लकार जिनमें से गा का लोप होता है, और वो कौन सी लकार हैं, जैसे लंग लकार है, इसमें से गा का लोप होता है, लुंग लकार है, इसमें से गा का लोप होता है, लिंग लकार है, इसमें से गा का लोप होता है, लिंग लकार है, इनमें से गा का लोप होता है। ठीक है, तो ये क्या है, गित कहलाते हैं। तो गित लकार से तात्पर्य ये जो चार लकार हैं इनको कहेंगे हम गित लकार। अब क्या कहते हैं कि गित लकारों के स्थान पर आदेश हुआ जो इकारांत परस्मयी पद। तो देखिए इकारांत ये है जिसके अंत में ई है, यह इकारांत परस्मयी पद है, और ये किसके स्थान पे आया था, लुंग के स्थान पे आया था। और जब ये लुंग के स्थान पर आता है तो हम क्या करते हैं, उसके अंत्य इकार का लोप हो जाता है, यानी इसमें जो ई है वो इस सूत्र के द्वारा उसका लोप हो जाएगा। कौन से सूत्र के द्वारा, जो इतश्च सूत्र है उससे इस इकार का लोप हो जाएगा। और ये जो स्थिति है हमारी इस प्रकार से तैयार हो जाएगी। ये चंग है आपका और ये ता है, ई का लोप हो गया इसलिए क्या रह गया, ये हलंत रह गया। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो सूत्र है विद्यार्थियों आपके काम करते हैं, और जो शेष सूत्र हैं उन शेष सूत्रों को आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।